हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हम पढ़ेंगे वन शॉर्ट वीडियो में, एक ही शॉर्ट में सब कुछ कवर कर देंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं आज हम यहाँ पे हम सब कुछ कवर कर देंगे। ठीक है, खाली ध्यान से लेक्चर को आप लोग देखिएगा, इसको जितना बताता हूँ उसको नोट डाउन करते जाइएगा, मज़ा आएगा। तो केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट करते हैं, डाइपोल मोमेंट से स्टार्ट करते हैं, 20 से स्टार्ट किए। देखो डाइपोल मोमेंट से जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ के पॉइंट को डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो डाइपोल मोमेंट, देखो डाइपोल मोमेंट का डिफिनीशन लिखा हुआ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं या इसकी भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि डिफिनीशन तो आईआईटी जेईई एग्जाम में या नीट एग्जाम में डिफिनीशन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है, लेकिन फिर भी आप नोट कर सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट का हम पढ़ रहे हैं क्या लिखा गया है। एन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स मोर टूवर्ड्स इटसेल्फ रिजल्टिंग सेपरेशन ऑफ चार्ज इच ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या लिखा है, द एक्सटेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज डिफाइंड ऑफ डाइपोल मोमेंट। जो भी पोलर मॉलिक्यूल का एक्सटेंट होता है, जो पोलरिटी को डिफाइन करता है, वही क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, इस डिफिनीशन समझ में नहीं आया होगा, आप डिफिनीशन नोट कर लो। ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं कैसे क्या लिखा गया है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए डिफिनीशन को। ठीक है, इसको रफ करते हैं। देखिए, तो लेक्चर बहुत दिन बाद ले रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा काम में बिजी थे इसलिए लेक्चर आ नहीं पा रहा था, लेकिन अब आपका लेक्चर डेली आएगा। ठीक है, ध्यान से सभी चीज़ों को देखते जाइए। देखिए, इस डिफिनीशन का मतलब क्या है। देखिए डिफिनीशन, इसे मान लीजिए हम HCl ले लेते हैं, क्या लेते हैं, HCl। ठीक है, HCl में हमको पता है, HCl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है Cl की, तो यहाँ पे आएगा पार्शियल निगेटिव, इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो हम किस बेसिस पे कहें कि इस पर पार्शियल निगेटिव आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बेसिस पे हमेशा बोल पा रहे हैं कि यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। भाई ऐसा ना, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, पार्शियल निगेटिव, और इस पर क्या आया, पार्शियल पॉजिटिव। एक बात जानिए, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होता है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो आप लोग याद कीजिएगा, डायरेक्शन हमेशा होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ होता है। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है, डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, लेस En से कहाँ होता है, मोर En, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की तरफ होता है। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ होता है। तो कैसे, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, और क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है। तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा। कैसे होगा, इस तरीके से। इसके डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, समझ में आया। वैसे मान लो इस एग्जाम्पल के लिए ये ए एटम है और ये क्या है, ये बी एटम है। हम मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का ज़्यादा है, किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी का ज़्यादा है ए से। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि हम इसका डाइपोल मोमेंट का क्या देख रहे हैं, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देख रहे हैं। तो हमको पता हो गया कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ए से। कौन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, बी खींचेगा। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से। इसका डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। एक बात और, जो डाइपोल मोमेंट होता है, जो डाइपोल मोमेंट को हम थ्योरेटिकली लिखते हैं, वो डाइपोल मोमेंट को लिखते हैं क्या, डाइपोल मोमेंट को लिखा जाता है Q इंटू डी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, Q इंटू डी। क्यों, जैसे मान लो HCl है, ठीक है, HCl है,
ठीक है, इस पे क्या हुआ, इस पे चार्ज आया निगेटिव चार्ज, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज लिखते हैं यहाँ पे, और ये इसका जो सेपरेशन होता है इसको डी लिखते हैं। ये क्या इसका सेपरेशन है, तो कैसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, म्यू बराबर हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कैसे लिखेंगे, हो जाएगा चार्ज का अमाउंट, ठीक है, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, साइंस को हमें यहाँ पे साइन नहीं डिनोट करना है, हमको केवल चार्ज का अमाउंट चाहिए। तो चार्ज का अमाउंट कितना होगा, Q इंटू डी, ठीक है। तो ये होता है म्यू बराबर होता है Q इंटू डी होता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, हमेशा आपको डायरेक्शन याद रखना है। डायरेक्शन कहाँ से होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी एग्जाम्पल आएगा समझ में आएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ भी ऐसा क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है। नोट कर लो इतना, एग्जाम्पल अभी समझाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें सबसे लास्ट में बताएंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो डाइपोल मोमेंट को थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, उसको बताएंगे लास्ट में, देखिए डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन कहाँ से आता है। सबसे पहले बात, डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, आप प्रीवियस ईयर अगर प्रॉब्लम करते होंगे तो डाइपोल मोमेंट से प्रॉब्लम यही मिलता है कि पूछता है कौन कंपाउंड पोलर है या कौन कंपाउंड नॉन पोलर है। यही क्वेश्चन आता ही आता है। क्या आता है, पूछता है कौन कंपाउंड पोलर है या कौन कंपाउंड नॉन पोलर है, ठीक है। देखते हैं, देखो पोलर नॉन पोलर कैसे बता दिए, पोलर नॉन पोलर ध्यान देना। डाइपोल देखो, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो, ध्यान देना, जिसका डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, जीरो, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो या जिसका म्यू जीरो, एक ही बात है, चाहे डाइपोल मोमेंट जीरो चाहे म्यू जीरो, क्योंकि डाइपोल मोमेंट को ही म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डाइपोल मोमेंट को ही म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो, वो कंपाउंड क्या होता है, वो होता है नॉन पोलर। क्या होता है, ये कंपाउंड कैसा होता है, ये होता है नॉन पोलर, समझना, ये क्या होता है, नॉन पोलर। जिसका म्यू जीरो, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो, वो क्या होता है, नॉन पोलर। और दूसरा, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है या जिसका म्यू जीरो नहीं है, म्यू जीरो नहीं, एक ही बात है दोनों, म्यू जीरो नहीं, ये कंपाउंड क्या होता है, ये पोलर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, पोलर होता है, समझे। जिसका म्यू जीरो वो नॉन पोलर, जिसका म्यू नहीं जीरो है वो क्या होता है, पोलर होता है। बस इन्हीं चीज़ों को आप याद रखेंगे, ठीक है। जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो है वो नॉन पोलर, जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं इसमें, क्या है, एक बात और, म्यू रिजल्टेंट की वैल्यू याद कर लीजिए, म्यू रिजल्टेंट, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये म्यू1 है, ठीक है, ये म्यू2 है, ठीक है, इनके बीच के एंगल क्या है, थीटा है, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो म्यू रिजल्टेंट की वैल्यू जो आती है, म्यू रिजल्टेंट की जो वैल्यू आती है वो आती है अंडर रूट म्यू1 का स्क्वायर प्लस म्यू2 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू1 म्यू2 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, इनके म्यू1 और म्यू2 के बीच का एंगल होता है कॉस थीटा। क्या होता है, म्यू1 और म्यू2 के बीच का एंगल होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो क्या होगा, म्यू1 म्यू2 2 म्यू1 म्यू2 2 म्यू1 म्यू2 इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, इसकी वैल्यू होती है, इसको नोट कर लो, ठीक है। ये होती है म्यू रिजल्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। एक बात और, म्यू रिजल्टेंट जो डिपेंड करता है, म्यू रिजल्टेंट डिपेंड करता है कॉस थीटा पे, ठीक है। और ये कॉस थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। इसको हम लास्ट में प्रूफ करेंगे जब वहाँ पे क्वेश्चन बताएंगे तब। म्यू रिजल्टेंट किस पे डिपेंड करता है, कॉस थीटा पे, और कॉस थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए, इसको बताएंगे लास्ट में, हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन पोलर और नॉन पोलर होता है, ठीक है। कौन पोलर होता है, कौन नॉन पोलर है, ध्यान देना। देखो कौन पोलर होता है, कौन नॉन पोलर होता है, ठीक है। कौन पोलर होता है, कौन नॉन पोलर। सिंपल एग्जांपल उठाते हैं, सिंपल एग्जांपल से, ठीक है। सिंपलिस्ट है, यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल देख रहे हैं BeCl2। BeCl2 को हम पता करना चाहते हैं कि ये पोलर कंपाउंड है कि नॉन पोलर कंपाउंड है। क्या है, BeCl2 को हम पता करना चाह रहे हैं कि पोलर कंपाउंड है कि नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है। तब आप लोग कैसे पता करेंगे, ध्यान देना।
ध्यान देना ध्यान देना, पहले आप इसका स्ट्रक्चर बना लो, BeCl2 ऐसे होगा, BeCl2, ठीक है। अब इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखो क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका डायरेक्शन होता है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। देखो एक, ठीक है, ये अगर ये इसका म्यू1 है तो ये भी इसका क्या होगा, म्यू1 होगा। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, इसलिए इसका म्यू क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, इसका म्यू क्या आता है, 0। इसलिए क्या होता है, ये नॉन पोलर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो समझ में आया, BeCl2, ठीक है, BeCl2, ठीक है, ये नॉन पोलर होता है। और देखो जैसे BF3 ये बताओ, ये पोलर है कि नॉन पोलर है, BF3 पोलर है कि नॉन पोलर है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, BF3, B, ठीक है, B कैसे बनाएंगे, BF और इधर F, ठीक है। अब इसको पता करना है कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है BF3 को, तब कैसे पता करेंगे, इसको पहले नोट भी बताता हूँ, प्रॉब्लम नोट करिए, BF3 बताता हूँ। देखिए कैसे पता करेंगे BF3 का, ध्यान देना, BF3 को पता करना है कि पोलर है कि नॉन पोलर है, ध्यान देना। देखो पोलर, पहले BF3 का आप स्ट्रक्चर बना लीजिए इस तरीके से, BF3 और इधर ये F3, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होगा BF3 का। अब देखो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोरॉन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसका मान लो ये म्यू1 है, ये भी म्यू1 है, और ये भी क्या है, म्यू1 है, ठीक है, म्यू1 है। देखो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इसका रिजल्टेंट, अगर हम इसका म्यू रिजल्टेंट कैलकुलेट करें, ध्यान देना, कैलकुलेट कर ही दे रहे हैं, हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं, क्या तो हो जाएगा, म्यू1 का स्क्वायर प्लस ये भी म्यू1 का ही स्क्वायर है। जैसे मान लो ये क्या है, म्यू1, हाँ ठीक है, म्यू1 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, 2 म्यू1 म्यू2, ये ना, नहीं 2 म्यू1, ये भाई ये भी म्यू1 है, ये भी म्यू1 है, ये भी है, 2 म्यू1, इसका निकाल रहे हैं, इसका 2 म्यू1 क्या हो जाएगा, काश ये क्या है, काश ये 120 है, क्या है 120 है, 120, ठीक है 120 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने आता है, क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा म्यू1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये भी म्यू1 का ही स्क्वायर है, और प्लस, ठीक है, 2 क्या हो जाएगा, 2 म्यू1 का स्क्वायर, क्योंकि एक ही है, 2 म्यू1 का स्क्वायर हो जाएगा, और काश 120 की वैल्यू क्या होती है, -1/2 होती है, क्या होती है, -1/2, 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, देखो इस तरीके से, म्यू1 का स्क्वायर प्लस ये भी म्यू1 का ही स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2 म्यू1, यहाँ 2 नहीं रहेगा, हो जाएगा म्यू1 का स्क्वायर, ठीक है, म्यू1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो म्यू1 का स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों खत्म, क्या बचा, केवल म्यू1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, केवल हो जाएगा म्यू1, ठीक है। यानी इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इसके बीच में आएगा, यहाँ पे आएगा इसका, तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू1, ठीक है। अब ये म्यू1 दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, ठीक है, तो नोट कर लो, इसका म्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसका म्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करते हैं ना, होगा तो फिर से एक बार देख लो, इसको एक बार फिर से देख लो, ठीक है, BF3 का फिर से ही देख लो, दिखाई नहीं दिया होगा, तो BF3 का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, देखो B इधर F
और इधर F, ठीक है। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अगर ये μ1 है तो ये भी μ1 और ये भी क्या होगा μ1 होगा, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री है, ठीक है। इसको देखो यहाँ से निकालते हैं, म्यू रिजल्टेंट निकालते हैं, निकालो क्या आएगा, हो जाएगा μ1 का स्क्वायर प्लस μ1 का ही स्क्वायर क्योंकि सब μ1 है, प्लस 2μ1 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 2μ1 आता है इसलिए क्या लिख दिया हूँ 2μ1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा cos 120, ठीक है। अब cos 120 की वैल्यू पता है -1/2 होता है, तो यहाँ से पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा μ1 का स्क्वायर प्लस μ1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2μ1 का स्क्वायर -1/2, ये क्या होगा माइनस नहीं, ये माइनस, ये 2 से 2 क्या होगा कट गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा μ1 का स्क्वायर प्लस μ1 का ही स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा μ1 का स्क्वायर प्लस μ1 का स्क्वायर माइनस μ1 का स्क्वायर, दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा रूट μ1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा μ1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा μ1 आ जाएगा, ठीक है, μ1 आ जाएगा। अब ये भी μ1 है और ये भी μ1 है, इसका डायरेक्शन कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, इसका डायरेक्शन कहाँ आएगा इधर आएगा, इसलिए ये भी μ1, अरे इसका ऐसे आएगा, ये μ1 है और इधर भी क्या है μ1 है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसका भी म्यू क्या आ जाएगा 0, यानी BF3 भी क्या होगा, BF3 का म्यू क्या होगा, BF3 का म्यू क्या होगा 0 होगा, ये क्या होगा नॉन पोलर होगा, क्या होगा नॉन पोलर होगा, नोट कर लो, ठीक है, नॉन पोलर होगा, BF3 का क्या होगा नॉन पोलर होगा, ठीक है। देखने वाला तो बहुत, लेकिन BF3 भी कैसा होगा नॉन पोलर होगा, BF3 भी कैसा होगा नॉन पोलर होगा, ठीक है। वैसे भी एक बात जान लो डायरेक्टली, ठीक है, देखो क्या होता है, ये क्या है, ये है बॉन्ड पेयर, अगर बॉन्ड पेयर 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ 5 हुआ 6 हुआ 7 हुआ, ठीक है, ये क्या है बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे ये क्या है, एक मिनट रुको, ठीक है, रुको, ये बॉन्ड पेयर, ठीक है, और ये लोन पेयर, ठीक है। बॉन्ड पेयर मान लो 2 3 4 5 6 7 है और लोन पेयर सबका 0, लोन पेयर सबका 0, लोन पेयर सबका 0, लोन पेयर सबका 0, तब इस केस में क्या होगा, इस केस में म्यू रिजल्टेंट क्या होगा, इसका म्यू क्या होगा 0 होगा, म्यू क्या होगा 0 होगा, क्या होगा म्यू 0 होगा, बशर्ते क्या हो साइड एटम सेम हो सबका, साइड एटम क्या हो सेम हो, ठीक है, साइड एटम क्या हो सबका सेम हो, यानी कहने का मतलब है रेगुलर ज्योमेट्री का म्यू क्या होता है 0, डायरेक्ट याद रखो, कुछ करना ही नहीं है, रेगुलर ज्योमेट्री का म्यू क्या होता है डायरेक्ट 0 होता है, अगर उस पर कोई लोन पेयर नहीं है तो उसका म्यू हमेशा 0 आएगा, अगर उस पर कोई लोन पेयर नहीं है तो उसका म्यू क्या आएगा हमेशा 0 आएगा, ठीक है। बशर्ते क्या होना चाहिए साइड एटम सेम होना चाहिए, ठीक है, सराउंडिंग एटम या साइड एटम सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल भी लिख सकते हो, जैसे अगर मान लो 2 बॉन्ड पेयर है तो BeCl2 का म्यू क्या होता है 0, इसका देख लो BeF3 इसका भी म्यू 0, इसका CH4 का म्यू 0, इसका 5 का PCl5 का म्यू 0, ठीक है। 6 का क्या होगा, 6 का SFF6 इसका भी म्यू 0, ठीक है। IF7 इसका भी म्यू क्या होता है 0, ये सब रेगुलर ज्योमेट्री वाले हैं, रेगुलर ज्योमेट्री का किसी का भी होगा उसका म्यू क्या होगा 0 होगा, बशर्ते क्या हो उस पर लोन पेयर 0 हो और साइड एटम क्या हो सेम हो, ठीक है, साइड एटम क्या हो सेम हो, तो नोट कर लो इतना भी, ठीक है, साइड एटम क्या हो सेम हो, ठीक है, नोट करो साइड एटम क्या हो सेम हो, ठीक है। साइड एटम अगर साइड एटम डिफरेंट हुआ तो उसका म्यू 0 नहीं होगा। अब देखो, अब लोन पेयर वाले का देख लेते हैं, लोन पेयर वाले का, जैसे H2O का देख लेते हैं। देखो अगर लोन पेयर एक हुआ
किसी भी कंपाउंड के पास अगर लोन पेयर एक है, लोन पेयर क्या है, एक है, तो उसका म्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, याद रखना। अगर किसी में लोन पेयर एक आ रहा है, लोन पेयर कितना, एक आया, ठीक है, तो उसका म्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। अगर लोन पेयर 2 आया तो उसका म्यू जीरो हो भी सकता है, इसलिए उसका नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए उसका एग्जाम्पल बताऊंगा। अगर लोन पेयर किसी भी कंपाउंड के पास अगर लोन पेयर एक आ रहा है तो उसका म्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, ये बातें याद रखना। अगर किसी भी कंपाउंड के पास लोन पेयर एक आ रहा है तो उसका म्यू जीरो नहीं होगा। देखो कैसे, एग्जाम्पल देख लो, जैसे NH3, ठीक है, NH3 के पास कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। लोन पेयर कैसे निकालते हैं ध्यान से देख लो, देखो लोन पेयर कैसे निकालते हैं, ध्यान देना। देखो पहले कैसे निकालोगे, देखो ध्यान देना, लोन पेयर कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ यहाँ पे एक जेड कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, जेड कैलकुलेट करते हैं लोन पेयर निकालने के लिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम कितना है, 5 है नाइट्रोजन का, ठीक है, प्लस सराउंडिंग एटम कितना है, 3 है, ठीक है, और हमेशा क्या कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आ जाएगा, 8/2 हो जाएगा 4, ठीक है, 4 आया। अब देखो जो ये Z बराबर 4 आया, इसी को क्या कर दो, सराउंडिंग आइटम से घटा दो, सराउंडिंग आइटम कितना है, 3, -3 कर दो, क्या आया, 1, वही क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। ऐसे सभी का लोन पेयर निकालते हैं, इसी तरीके से सबका लोन पेयर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम 5 होता है, प्लस सराउंडिंग एटम डिवाइड बाई 2 हमेशा करना है, हमेशा डिवाइड बाई 2 करना है, ठीक है, करना है। क्या आएगा, 8/2 मतलब 4 आ गया, 4 में से 3 घटा दो, जितना सराउंडिंग एटम है क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रूफ हो गया कि NH3 का कभी भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ये क्या है, ये पोलर कंपाउंड है, ठीक है, नोट कर लो, ये पोलर कंपाउंड है, ठीक है। इसके पास कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। तो NH3 के पास कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। तो कैलकुलेट देखिए, इसका बना दो NH3 H, इसके पास कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, ठीक है। अब इसका देखो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ऐसे इस तरीके से, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे दिखाओगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और लोन पेयर का एटम से लोन पेयर, लोन पेयर का डायरेक्शन कैसे दिखाओगे, एटम से लोन पेयर, एटम क्या है, नाइट्रोजन, एटम से लोन पेयर, एटम से लोन पेयर, ठीक है, इस तरीके से। देखो इसका क्या पॉसिबल हो रहा है, जीरो ना, क्या कोई कैंसिल आउट कर रहा है, देखो ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और लोन पेयर का डायरेक्शन इधर जा रहा है, लोन पेयर का डायरेक्शन इधर जा रहा है, यानी इसका जीरो नहीं होगा। एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ हो गया कि इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो ये क्या होगा, म्यू इसका जीरो नहीं होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये पोलर कंपाउंड होगा। समझ में आया, ये पोलर कंपाउंड होगा। तो नोट कर लो, पहले लोन पेयर वाले के देख लेते, इसके पास कितना लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है, ठीक है, नोट कर लो। तो ये बातें याद रखना, जिसके पास एक लोन पेयर होगा उसका म्यू कभी जीरो नहीं होगा, जिसके पास 2 लोन पेयर होगा उसका म्यू जीरो हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, ठीक है। देखते हैं उसको भी। तो अमोनिया कैसा है, पोलर है, कभी भूल से मत करना कि नॉन पोलर है, ठीक है। इसे H2O का देख लो, किसका देख लो, H2O का देख लो। H2O में पहले पता करो कितना लोन पेयर होता है। H2O में कैसे बताया है, कैसे क्या करोगे, कैसे पता करते लोन पेयर, पहले Z निकाल दो। Z क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम हमेशा अकेला होता है, सेंट्रल एटम क्या, ऑक्सीजन, कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 होता है, ठीक है, प्लस सराउंडिंग एटम कितना, 2, और डिवाइड बाई हमेशा क्या कर दो, 2, क्या आ जाएगा, 8/2, 2 चौके 8, ठीक है, क्या कर दो, माइनस सराउंडिंग एटम कर दो, कितना है, 2, क्या आ गया, 2, यही 2 इसका हो जाएगा लोन पेयर। यानी हमको पता चल गया वाटर में कितना लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर होता है, ठीक है, वाटर में नहीं, ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है, 2, क्योंकि लोन पेयर हमेशा हम सेंट्रल एटम का निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 2 लोन पेयर होगा। तो बना दो, ये है H, ठीक है, ये H, और इसके पास कितना लोन पेयर है, ठीक है, इसके पास कितना लोन पेयर है, एक सेकंड, इसके पास कितना लोन पेयर है, इसके पास कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, इसके पास कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। अब देखो इसका डायरेक्शन देख लो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, क्या, और लोन पेयर का क्या होगा, एटम से लोन पेयर है, एटम से लोन पेयर, किसका इधर जाएगा, ठीक है, एटम से लोन पेयर। तो क्या इसमें आपको पता चल रहा है कि इसका जीरो होगा, नहीं, कोई किसी को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका म्यू क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ये कैसा होगा, ये पोलर होगा, नोट कर लो, ठीक है, ये पोलर होगा, ये क्या होगा, ये पोलर होगा। तो इसी तरह से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है,
इसी तरीके से सबका हो जाएगा। इसको हम 2 लेक्चर में फिनिश कर देंगे, 2 लेक्चर में। अगला देखो, ठीक है, अगला किसका देखोगे, किसका दिखा दे, CLF3 का देख लो, CLF3 का देख लो। क्या इसका पहले पता कर लो, क्या इसके पास कोई लोन पेयर है? लोन पेयर है तो कैसे निकालते हो? निकालो, Z बराबर निकालो। Z बराबर क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम कितना होता है? 7, ठीक है, प्लस सराउंडिंग एटम 3 और डिवाइड बाई हमेशा 2 कर दो। क्या आ गया? 7 3 10/2 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 5 आ गया। इसी में से सराउंडिंग एटम घटा दो, 3 क्या हो गया? आ गया 2, यानी इसके पास क्या है? 2 लोन पेयर है। क्या इसका 0 होगा? देखते हैं 0 होता कि नहीं होता है, ठीक है। अगर एक लोन पेयर है तब तो हम श्योरली कह सकते हैं हाँ उस कंपाउंड का म्यू 0 होगा। लेकिन देखते हैं, बनाओ। इसका शेप कैसा होता है? टी शेप होता है। इसका शेप कैसा होता है? टी शेप होता है। तो कैसे बनाओगे? टी शेप, इधर फ्लोरीन CF3 ना, इधर फ्लोरीन और इधर फ्लोरीन, हो गया टी शेप, ठीक है। अब लोन पेयर को दिखा दो, लोन पेयर को दिखाओ, 2 लोन पेयर दिखाना। ये हो गया, ये हो गया। अब बताओ क्या इसका म्यू 0 होगा? इसका डायरेक्शन देख लो डायपोल मोमेंट का, तो देखो क्या होगा? क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। क्या होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और लोन पेयर का डायरेक्शन क्या होगा? एटम से लोन पेयर, एटम से लोन पेयर, ठीक है। क्या इसका दिखाई दे रहा है 0 होगा? नहीं होगा। इसलिए क्या कह सकते हो? इसका म्यू 0 नहीं होगा। ये कैसा कंपाउंड है? ये पोलर कंपाउंड है, नोट कर लो, ठीक है। ये कैसा कंपाउंड है? ये पोलर कंपाउंड है, ठीक है। ये पोलर कंपाउंड है, हो गया, इसको नोट कर लो। तो ऐसे पता किया जाता है कि कौन 0 कौन नहीं 0 है, ठीक है। इसका बता दो SF4 का, इसका बताओ SF4 का, बताओ SF4 का, SF4 का, ठीक है। बताओ ये इसका म्यू 0 होगा कि नहीं होगा? पहले इसका लोन पेयर तो पता कर लो, लोन पेयर तो कैसे पता करते हो? Z बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सल्फर का कितना होता है? 6 प्लस सराउंडिंग एटम 4, ठीक है। डिवाइड बाई हमेशा 2 कर दो, कितना आ गया? 6 4 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 5 आ गया। अब 5 में से सराउंडिंग एटम घटा दो, कितना आ गया? 1, यानी इसके पास कितना लोन पेयर? एक लोन पेयर। ये तो पता हो गया, जिसका एक लोन पेयर होता है उसका डायपोल मोमेंट कभी 0 नहीं होता है। जिसके पास एक लोन पेयर होता है उसका डायपोल मोमेंट कभी 0 नहीं होता है। इसलिए इसका डायपोल मोमेंट क्या? इसका म्यू 0 नहीं होगा। ये क्या है? ये पोलर कंपाउंड है। क्या है? ये पोलर कंपाउंड है। इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका स्ट्रक्चर बना, ये सीसा शेप होता है। कैसा होता है? सीसा, सल्फर ऐसे, ये सीसा शेप होता है। कैसे बनाएं? सीसा, ये F, ठीक है, ये F, ये F और ये F, ठीक है। ये सीसा शेप होता है, देख रहे हो? ये सीसा लग रहा है कि नहीं? ये सीसा शेप का होता है। इसका शेप कैसा होता है? सीसा। इसके पास एक लोन पेयर है। और इसका डायरेक्शन दिखाना चाहो दिखा दो। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि सल्फर जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इसका भी म्यू 0 होगा? नहीं 0 होगा। तो म्यू नॉट 0 क्या होगा? पोलर होगा, ठीक है। नोट कर लो, पता चला SF4 का, ठीक है। तो पता चला, तो कितना आसान है। थोड़ा सा बस ट्रिक से चलोगे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ये ट्रिक ही है, ये क्या है? ये ट्रिक है, ठीक है। क्या है? ये ट्रिक है। लेकिन ये चीज़ें उन्हीं को रिवीजन होंगी जिनका बेसिक क्लियर होगा। जिनको बेसिक नहीं आता उनको मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, उनको समझ में नहीं आएगा। जिनका बेसिक क्लियर नहीं उनको समझ नहीं आएगा, ठीक है। ये कैसे, उनको पता नहीं चलेगा ये कैसे हो रहा है, उनको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा। एक बार देखो, देखो इसका, देखो ध्यान देना। अब इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट सभी होते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं। देखो XCF2 का बताओ, इसका म्यू 0 होगा कि नहीं? XCF2 में म्यू 0 होगा कि नहीं? ध्यान देना। पहले इसका क्या करो? इसका लोन पेयर कैलकुलेट करो। लोन पेयर कैसे करोगे? वैलेंस हो जाएगा Z बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, Xc है कितना होता है? 8 प्लस सराउंडिंग एटम कितना है? 2 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया? 10/2, तो 2 5 10, कितना आ गया? 5 आ गया। अब 5 में से 2 सराउंडिंग एटम घटा दो, -2 कितना आ गया? 3 लोन पेयर। यानी इसके पास कितना लोन पेयर है? 3 लोन पेयर है। अब देखो इसका म्यू 0 होता है कि नहीं? ये कैसा, इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप लीनियर होता है। कैसे होता है? इसका शेप लीनियर होता है। आपने ज्योमेट्री अलग होती है, शेप अलग होता है। अगर किसी भी कंपाउंड के पास लोन पेयर है तो ज्योमेट्री अलग होगा और शेप अलग होगा। इसको बात याद रखना, इस बात को याद रखना,
ठीक है। तो ये कैसा होता है, लीनियर होता है। इसके पास कितना लोन पेयर, 3 लोन पेयर है। अब हमको पता करना है इसका म्यू 0 है कि नहीं 0 है। अगर एक लोन पेयर होता तो हम दावे के साथ कह देते थे हाँ भाई इसका म्यू क्या होगा, 0 होगा, लेकिन यहाँ पे 3 लोन पेयर है। देखते हैं कैसे, ध्यान देना, इसका समझना। XC है, ठीक है, F है, क्योंकि ये लीनियर होता है तो इसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, XC देखो 2 लोन पेयर हम इधर दिखा रहे हैं, 2 लोन पेयर हम इधर दिखा रहे हैं और 1 लोन पेयर हम इधर दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखो जिनोन क्या होता है, फ्लोरीन के कंपेरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होता है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। अब ध्यान दो, देखो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका अगर इसका म्यू1 है, इसका म्यू1 है, इसका भी क्या होगा म्यू1, इन दोनों का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कहें इसका म्यू1 है, ठीक है, और हम कहें इसका भी म्यू1 है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन अब इसका पता करें, ध्यान दो, देखो एक लोन, अगर हम लोन पेयर का डायरेक्शन देखें, अगर हम केवल लोन पेयर का डायरेक्शन देखें तो क्या होगा, एटम से लोन पेयर, थोड़ा देखना, एटम से लोन पेयर, ये नहीं बताया था XCF2 नहीं ना, XCF2 F, ये हुई F, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, ठीक है। क्या होगा, एटम से लोन पेयर, यही ना, इसका म्यू1, एटम से लोन पेयर, इसका भी क्या होगा म्यू1 होगा। अब आपको पता है ये भी म्यू1, ये म्यू1, ये म्यू1, इन दोनों का रिजल्टेंट इसी बीच में ही आता है ना, इतना तो फिजिक्स पढ़ा ही होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बीच में ही आता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इनके बीच में आएगा, अभी देखा था म्यू1 आ गया, ठीक है। अब इस लोन पेयर का डायरेक्शन क्या होगा, एटम से लोन पेयर, एटम ये है, एटम से लोन पेयर इधर हो गया, ठीक है, इसका भी क्या आ गया म्यू1, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका भी क्या आ गया म्यू1 आ गया, म्यू1। अब ये म्यू1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ये म्यू1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, इसलिए इसका भी म्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी XCF2 के पास भले 3 लोन पेयर हैं, लेकिन XCF2 का क्या होता है म्यू 0 होता है, म्यू क्या होता है 0 होता है। ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है। बहुत लोग को पता ही नहीं चलेगा कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है, वो तुरंत बता देंगे क्योंकि उनको पता होता है किसी पास लोन पेयर है, बताएंगे ये पोलर कंपाउंड है, नहीं ये नॉन पोलर कंपाउंड है। क्या है ये नॉन पोलर, XCF2 क्या होता है नॉन पोलर कंपाउंड होता है, हमने समझा दिया। XCF2 क्या होता है नॉन पोलर कंपाउंड होता है, नोट कर लो, ठीक है। XCF2 क्या होता है नॉन पोलर कंपाउंड होता है। देखो रेगुलर ज्योमेट्री होगा तो उसके पास लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है। रेगुलर ज्योमेट्री जितना भी होता है, हमने एग्जांपल देख समझा दिया, रेगुलर ज्योमेट्री जितना भी होता है उसका अगर उसके पास लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है। तो XCF2 का 0। अब देख लो, लगे हाथ देख लो, XCF4 का भी देख लो, XCF4 बताओ इसका म्यू 0 होगा कि नहीं, XCF4 का म्यू 0 होगा कि नहीं, XCF4 का म्यू 0 होगा कि नहीं, ध्यान देना, XCF4 का म्यू 0 होगा कि नहीं, देखना XCF4 का ध्यान देना। पहले इसका लोन पेयर कैलकुलेट कर लो, करो। Z बराबर क्या, Z बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम 8 होता है, 8 प्लस सराउंडिंग एटम 4 डिवाइड बाई 2, हमेशा डिवाइड बाई 2 किया जाता है। क्या हो गया 12/2, 2 छक्का 12, 6 माइनस सराउंडिंग एटम 4, कितना आ गया। इसके पास भी कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। क्या इसका म्यू 0 होगा, बताओ क्या इसका म्यू 0 होगा, हाँ इसका भी म्यू 0 होगा। कैसे, देखो XC, ध्यान देना कैसे बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर, देखो XCF4 है ना, XC ये F, ये स्क्वायर प्लेनर इसका शेप होता है, ज्योमेट्री अलग होती है, ठीक है। ये होगा, इसके पास कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, ठीक है। इसके पास कितना लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर। अब देखो इसका डायरेक्शन थोड़ा देखो, डायरेक्शन एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, इधर गया, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, इधर गया। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इधर गया। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, इधर गया। देखो यानी अगर ये म्यू1 है तो ये भी म्यू1 होगा, समझ में आया। अगर ये म्यू1 है तो ये भी म्यू1 होगा, अगर ये म्यू1 है तो ये भी म्यू1 होगा, यानी ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। अब ये, अब देखो अगर अब लोन पेयर का देख लो, एटम से लोन पेयर, एटम से लोन पेयर, एटम से लोन पेयर, एटम से लोन पेयर, ठीक है।
तो ये भी अगर इसका म्यू1 है तो इसका भी क्या होगा, म्यू1 होगा। अगर इस देखो क्यों कह रहे हैं कि इसका भी म्यू1 है तो इसका भी म्यू1 होगा, क्योंकि सराउंडिंग एटम क्या, साइड एटम क्या, सेम है। हमने पहले ही बोल दिया था साइड एटम क्या है, सेम है। इसलिए यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है। अगर इसका म्यू1 है तो इसका भी म्यू1 होगा, अगर इसका म्यू1 है तो इसका भी म्यू1 होगा, और अगर इसका भी म्यू1 है तो इसका भी क्या होगा, म्यू1 होगा। यानी सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, यानी इसका भी म्यू क्या हो जाएगा, 0। ये भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो XeF4 भी क्या हो गया, नॉन पोलर। एक और देख लो XeF6 का। ठीक है, XeF6 का हो गया, XeF6 का देख लो। तो ऐसे पता करते हैं, ठीक है, इस तरीके से पता करते हैं। XeF6 का देख लो, XeF6 का देख लो, XeF6 का पहले पता बताओ ये 0 होगा कि नहीं, 0 होगा कि नहीं, ध्यान दो। कैसे, पहले जेड कैलकुलेट करो, लोन पेयर कैलकुलेट करो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस सराउंडिंग एटम डिवाइड बाई 2, 14/2 कितना आ गया, 7। सराउंडिंग एटम कितना, 6 है। इसके पास कितना लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर। हमने आपसे बोला था कि अगर किसी भी कंपाउंड के पास एक लोन पेयर आता है तो उसका म्यू कभी भी 0 नहीं होता है। इसको स्ट्रक्चर से सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा, इसका म्यू 0 नहीं होगा। क्या होगा, ये पोलर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, पोलर। ठीक है, अगर करना चाहो तो कर लो। Xe, ठीक है, F, ठीक है, XeF6 का ना, इधर भी F और इधर भी F हो जाएगा। ठीक है, हो गया XeF6 हो गया। इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो भाई, जब सबका ध्यान से देख रहे हैं तो इसका भी अच्छे देख लो। हो गया, इतना नोट हो गया। ये भी क्या होगा, ये पोलर होगा। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लो कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर देख लो। XeF, ठीक है, F डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है ये। ठीक है, F इधर भी F और इधर भी F। ठीक है, ये ऐसे होता है। हो गया, XeF6 हो गया, और एक लोन पेयर है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये। ठीक है, अब देखो हम एक लोन पेयर यहाँ दिखा दे रहे हैं, एक लोन पेयर। देखो सभी एटम का तो 0 हो जाएगा, इसका ये वाला कैंसिल करेगा, इसका ये वाला कैंसिल करेगा, इसका ये वाला कैंसिल करेगा। क्या लोन पेयर को भी कोई कैंसिल करने वाला है, नहीं। लोन पेयर का म्यू कोई भी कैंसिल नहीं करेगा, इसलिए इसका म्यू 0 नहीं होगा। क्या होगा, इसका म्यू 0 नहीं होगा। ये क्या होगा, ये पोलर कंपाउंड होगा। तो नोट कर लो, ठीक है, ये पोलर कंपाउंड होगा। ठीक है, दिमाग में जो भी कूड़ा कचरा अगर आ रहा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, एग्जाम्पल देना, हम उसको बताएंगे। ठीक है, अब जैसे देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट केस देख ले रहे हैं। ठीक है, इसमें याद रखना XeF2 का, ठीक है, XeF4 का, एक साथ याद रखना XeF- का। ठीक है, इन तीनों का म्यू क्या होता है, 0 होता है। इन तीनों का म्यू क्या होता है, 0 होता है। इन तीनों का म्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और एक बात और, XeF6 का म्यू क्या होता है, 0 नहीं होता है। जिनके पास अगर एक लोन पेयर है तो उनका म्यू 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, तो ये है। ठीक है जी, जिनके पास एक लोन पेयर हो तो उनका म्यू 0 नहीं होता है। देखो कुछ आर्डर हैं जिन्हें आप याद रखो, हम पिछली क्लास में उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या है देख लो। कुछ आर्डर है, आर्डर नहीं, ठीक है, आप पिछली क्लास में देखेंगे, पिछले क्लास में ही देखेंगे। तो ये सब सारी बातें याद रखना जितना बताया हूँ। अगर एक लोन पेयर है तो उसका कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर 2 लोन पेयर हो तो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इतना तैयार करो अच्छे से, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जब भी आने वाला लेक्चर होगा, एक लेक्चर मुझसे से ये 15-20 मिनट का होगा। ठीक है, तो उसको भी देख लेंगे, डायपोल मोमेंट जो बचा हुआ। ठीक है, इसमें भी अच्छा खासा क्वेश्चन और भी है जो बताएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना पढ़ाई करते रहो, इतना अच्छे से तैयार करते रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।